हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र शेष नारायण शुक्ला, है ना। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय, है ना। पाठ का नाम है विद्युत धारा और परिपथ, अध्याय 6, है ना। इससे पूर्व के सभी जो पाठ हैं विषय के जितने अंतर्गत आने वाले हैं उन सभी को मैंने अपने YouTube चैनल में अपलोड कर लिया है। आप सभी से आग्रह है ना कि ये वीडियो जो है मेरा पूरा देखें, है ना। और पूरा देखने के बाद अपना अनुभव जो है जरूर साझा करें। तो चलिए, पूरा पाठ पढ़ने के बाद अब हम कुछ आंकिक प्रश्न जो हैं बनाने वाले हैं, जो कई प्रकार के आपके बोर्ड ऑफिस के, है ना, 10वीं कक्षा के बोर्ड उसमें आता ही आता है। इसके साथ साथ कई कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बनाकर एक बार देखते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। आपके पुस्तक में प्रश्न क्रमांक 3 में एक ऐसा बना हुआ है प्रश्न जो है ना, और उसको हमें हल करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं कि ये प्रश्न है, दो बिंदु है ए और बी है ना। इसके बीच एक तो 5 ओम का प्रतिरोध है, फिर वो दो भाग में बढ़ जाता है ना। एक 5 ओम का है और एक 10 ओम का है। ठीक, कितने ओम का है? 5 और 10 ओम का है। पुस्तक में सिर्फ चित्र बना है और बोला है कि तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने उसे अपने बनाने के लिए इसको R1 नाम दिया है, 5 ओम को R1 नाम दिया है। इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, है ना, R2 नाम दिया है, और इसको क्या नाम दिए हैं, R3 नाम दिए। चलिए अब हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो दो डिब्बे हैं ये दोनों किस क्रम में, इसको हल कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये दोनों जो है हल करते हैं, देखते हैं कि इसके जो एक बिंदु है उसके दो हिस्सा हो जाता है, धारा यहाँ से बढ़ जाएगा। और जिसमें धारा दो हिस्से में बढ़ जाए वह कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है। तो 5 ओम और 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम समांतर क्रम में है ना। तो इन दोनों को पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इन दोनों को निकालने के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसके साथ बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको समांतर क्रम में बनाते हैं। तो जो हम लोग प्रतिरोध बनाएंगे उसको हम लोग बोल लेते हैं R4। क्या चीज? R4 आ गई। इन दोनों को जोड़ने के बाद या जो भी करने के बाद, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? वो होता है 1/R2, ये R2, और ये हो गया R1/R3, ये सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र में हम लोग मान रखे, R2 का मान कितना है? 5 ओम, और R3 का मान कितना है? 10 ओम। इस प्रकार हम लोग मान रख लिए। ठीक है, मान रखने के बाद नीचे नीचे का लघुत्तम निकाले या एलसीएफ निकाले जिसे कहते हैं, है ना। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 10, है ना। फिर उसके बाद हम लोग हल करते हैं कि 5 दूनी 10, भाग देते हैं, कितना आता है? 2 को ऊपर से गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, फिर 10 का 10 में भाग देते हैं, कितना आता है? 1 का 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 1। मतलब नीचे पहले लघुत्तम निकालिए, लघुत्तम निकालने के बाद, है ना, उसको लघुत्तम में से जो भी आता है उसके हर को भाग दीजिए और जो आएगा उसको अंश से गुणा कर दीजिए। ये करना है। अब आगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/10। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे तो कितना आ रहा है हम लोग का मान? 1/R4 बटा 3/10, है ना। 1/R4 बराबर 3/10, ये मान आ रहा है। अब इसको हम लोग क्रमशः पलटेंगे। क्या करेंगे? क्रमशः पलटेंगे। ये R4 ऊपर जाएगा तो 10 भी ऊपर चला जाएगा, है ना। अभी कितना हो जाएगा इसका मान? ये हो जाएगा 10/3। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी तो हम लोग निकाले थे R1 और R3 का निकाले हैं, अभी इसका बचा R1 का। तो R2 और R3 का जो आया है तुल्य प्रतिरोध, उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? R4। अपने नाम अपने तरफ से दिए हैं, आप कुछ भी मान ले सकते हैं अपने तरफ से कि ABCD कुछ भी दे सकते हैं। अब R4 देखते हैं कि जब ये दोनों को निकालते हैं तो दोनों मिलकर जो है इस तरीके से हो जाता है। तो एक क्रमशः जो है श्रेणी क्रम में आता है। किस क्रम में आ जाता है? श्रेणी क्रम में आ जाएगा। श्रेणी क्रम में कैसा आएगा? ये ऐसा। अब बनने के बाद जब 5 और 10 क्रम को समांतर क्रम में आएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R4, ये हो जाएगा 10/3। कितना हो जाएगा? 10/3। अब देखिए कितने होंगे, जो किस क्रम में होगा, तो देख के ही पता चलता है कि ये श्रेणी क्रम में होगा, है ना भाई। किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में होगा। तो
श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R4 कितना होता है? R1 प्लस R4। तो श्रेणी क्रम में R1 का मान कितना है? 5 ओम। कितना है? 5 ओम है ना। और R2 का मान कितना है? 10/3 है। तो फिर से उसका हल करेंगे तो 3 पंचे 15 कितना हो गया? 15 15 10 25 25/3। तो 3 में 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8.33 ओम। कितना आ जाएगा? 8.33 ओम होगा। सबसे मेन चीज है यहाँ पे पहचानना, है ना। यदि आप पहचान लिए कि किस क्रम में है तो आपको बनाते समय नहीं लगेगा, समझ गए तो, है ना। तो सबसे पहले पहचानना है कि ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में दो हैं तो दोनों एक हो जाएंगे तो कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको सूत्र रखना है, याद रखना है और सूत्र में मान को रखना है, बस इतना मुख्य है। उसी प्रकार जो है ना, आपको पुनः हम लोग प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं कि पहला में 2 ओम है, फिर 4 ओम है, फिर डिब्बा बना है, फिर है ना 4 ओम है और 8 ओम। कितना ओम है? 4 ओम 8 ओम। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखिए, इसको देख के पता चलता है कि किस क्रम में है। तो यह समांतर क्रम में है, सॉरी श्रेणी क्रम में है ना भाई। इसमें है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का मान रखे, ये हो गया 2 और 4। तो 2 और 4 का मान कितना हो गया? 4 2 6 आ गया। कितना आ गया? 6। ठीक, इसी प्रकार R3 कौन? R3 और R4। अब R3 और R4 को देखते हैं तो देख के पता चल जाता है कि इस प्रश्न की भांति जो है इसमें कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है ना। समांतर क्रम को क्या मान ले हम लोग? ये R1 हो गया, R2 R3 R4। तो हम लोग बनाने के लिए मान लेते हैं R5 तो ले लिए, तो R6 से ले लेते हैं ना भाई, कंफ्यूजन मत हो इसलिए। तो हो गया 1/4 और 1/8। तो दोनों का जब हल करेंगे तो कितना आता है हम लोगों का जो गणित है ना भाई। ठीक, हल करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो गणित है वो कितना आता है। तो हम लोगों का जो है आंकिक है वो आता है ना, R जो है 1/R6 बराबर, ठीक, ये आता है हम लोग का 1/4 और 1/8। कितना आएगा? 1/4 और 1/8। फिर इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? 8, है ना भाई। अब इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 2 1 2, 8 का 8 से भाग देंगे तो 8 1 8 और 1, है ना भाई। ये हो गया तो कितना हो गया? R6 बराबर हो गया 3/8। कितना हो गया? 3/8। अभी पलटेगा, R6 से नीचे है, हमको ऊपर में चाहिए, तो R6 बराबर हो जाएगा 8/3। कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। अब इन दोनों का आया है 6। कितना आया है? 6। श्रेणी क्रम को जोड़ने पे 6 आया। इन दोनों को हल करने के बाद कितना आ गया? है ना भाई, 8/3। 8 कितना आ गया? 3। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना भाई, ताकि हम लोग बाकी जो बचे हुए प्रश्न है इसको बना सके, है ना, क्या कर सके? बना सके। तो चलिए देखते हैं कितना आया था। अब ये क्रम जो जुड़ने के बाद ऐसा हो गया, है ना, ये दोनों जो है इन दोनों के मान ये 6 ओम हो गए और इन दोनों को हल करने के बाद इसका कितना हो गया? 8/3 ओम हो गया। कितना हो गया? 8/3। ठीक, इसको हम लोग क्या माने हैं? R5 और इसको माने हैं R6। अब देखते ही पता चलता है भाई, क्योंकि किस क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या है ना, श्रेणी क्रम में है तो R। क्या हो गया? R। और इसका फार्मूला क्या होगा? R5 प्लस R6। मान को रख दीजिए। R5 का मान कितना है? 6 ओम और इसका मान कितना है? 8/3 ओम। चलिए हल करते हैं तो कितना आता है? 6 तिया 18, है ना भाई। 6 तिया 18 और 18 अट्ठे कर दीजिए, या सरल विधि से बनाना चाहते हैं, है ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए तो भी बन जाएगा। ये हो जाएगा लघुत्तम 3, है ना, 1 तिया 3 और 3 छक्का 18 और 3 8 जो है 3 एकम 3 हो गया 8। कितना हो गया? 8। एक बार फिर से समझा दूं, इन दोनों का लघुत्तम कितना हो गया? 3। 1 तिया 3, 3 छक्का 18 हो गया, है ना। फिर इसका 3 एकम 3, 1 8 8, तो 18 और 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई?
18 और 8 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 26/3। कितना आएगा? 26/3 है ना। 18 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 26/3। अब भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 8 24 है ना। भाग देंगे, देख लीजिए आप लोग, कितना आएगा? 3 8 24, ये हो गया 2 है ना। 0.0, 2 छक्का 8 है ना, फिर 2 2 छक्का 8। तो इस प्रकार इस पूरे इसको बनाने के बाद जो हमारा उत्तर है वो आता है 8.66 कितना आता है? 8.66 है ना। मुख्य चीजें हैं कि ये दोनों किस क्रम में है समझना है, तो दोनों श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो 4 और 2 6 हो गया। फिर इसको निकाले, ये दोनों किस क्रम में है? तो समांतर क्रम में। इसका निकाले तो कितना आ गया हम लोग का? 8/3 आ गया। कितना आ गया? 8/3 आ गया। फिर दोनों जोड़ने के बाद श्रेणी क्रम में हो गए और फिर से जोड़ के निकाल लेंगे। तो समझना मुख्य है कि किस क्रम में जुड़ा है, ये यदि हम समझ गए तो आपको बनाते देर नहीं लगेगा, है ना। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, है ना। मेरा यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे अपने मित्रों को भेजते रहिए, ताकि जो बच्चे घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, या किसी कारणवश स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, वे घर में रहकर अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सकें, है ना, और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य जो है केवल उन बच्चों के लिए है जो, है ना, किसी कारणवश जो है नहीं समझ पा रहे हैं या जिनको स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के लिए